हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह उन भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। तो यहाँ पर हमने माना है कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा पर कोई बिंदु ई है तथा ए सी भुजा पर बिंदु कोई एफ है। अब प्रश्न दिया गया कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया ए बी, माफ कीजिए ई ए बी का मध्य बिंदु है, अतः ए ई बराबर है ई बी के। अब आगे क्या दिया गया, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर है बी सी, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ए एफ बराबर है एफ सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना ए एफ बराबर एफ सी। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से यदि ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि चूंकि ई एफ समांतर है बी सी के, तो यहाँ से जो ए ई बटा ई बी का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ए एफ भाग एफ सी के बराबर होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ए ई किसके बराबर है, ई बी के बराबर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ए ई बराबर ए एफ बटा एफ सी। तो यहाँ से ए ई से ए ई कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ बराबर एफ सी। और यदि ए एफ सी के बराबर है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज की, यहाँ पर लिखेंगे एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।